औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल क़ुरआन व ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको इस कुरानी क्लास में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह हमारे लिए ये कुरान करीम बाइस रहमत बने। आज का जो हमारा दर्स है वो ये है कि आप सब जानते हैं कि जब हम कोई ज़बान सीखना चाहते हैं उसके लिए हमें पहले उनके हरूफ को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो कुरान सीखने के लिए, कुरान अच्छा पढ़ने के लिए, कुरान को खूबसूरत आवाज़ में पढ़ने के लिए, कुरान को अरबी लहजे में पढ़ने के लिए हमें पहले उनके हरूफ को जानना ज़रूरी है। इससे पहले भी आपको मैंने फ़कत अलिबाई कुरानी एक तो मैंने याद करवाया है, दूसरा तो हमने बताया कि इसका सही लहजा क्या है और कश्मीरी लहजा क्या है ना। लेकिन इस अलिबाई कुरानी में हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जो मुहिम चीज़ें हैं, जो मुहिम नुकात है, वो हमें जानना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हमने अलिबाई कुरानी भी लिखा है और इसमें जो कुछ यानी अहम नुकात है वो भी हमने लिखे हैं। अलिबाई कुरानी को जानने के लिए हमें पहले काम क्या करने हैं? हमें पहले इनके नाम को जानना है। आपको मैंने इससे पहले बताया कि जब आपके क्लास में कोई नया स्टूडेंट वारिद होता है, यानी आपके क्लास में कोई नया स्टूडेंट जो है उनका एडमिशन होता है, तो आप उनका नाम जानते हैं पहले, है ना। कहते हैं कि आपका नाम क्या है। नाम ही काफ़ी नहीं है आपके लिए कि आप फ़कत नाम जानोगे, बल्कि दूसरा चीज़ क्या है, उसकी क्या है, उसकी शक्ल भी जाननी है। ठीक है, ये मुहिम है। इसी तरह हमें अलिबाई कुरानी में पहले अलिबाई कुरानी का नाम हमें जानना है। यानी अलिफ का नाम अलिफ है, बा का नाम बा है, ता का नाम ता है, ठीक है, सा का नाम सा है, जीम का नाम जीम है। ये नाम है उनके। ठीक है, फ़कत ये इन नामों को आपको याद रखना है। जिस तरह कोई आपके क्लास में आया है नया, उसका नाम मुर्तज़ा है, ठीक है, अली है, हसन है, हुसैन आया है, तो आप इनको नाम से जानोगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी का नाम याद रखा है, उसकी शक्ल याद नहीं रखी है, तो आप नहीं पहचान सकते उसको। यानी आप उसके गांव में जाएंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एक अली है, वो हमारा जो है क्लास फेलो है, तो वो कहेंगे अली तो बहुत सारे हैं। आपको पता है उसकी कास्ट क्या है, उसकी जो है उसके वालिद साहब का नाम क्या है, या तो आपको पता है? नहीं, मुझे पता नहीं है, तो अली बहुत सारे नहीं पहचान सकते आप। नहीं, वो ऐसा है, तो आप उसको जो है आपको पहचाना जाएगा, कहेंगे कि हम अली को लेके आएंगे, आप पहचाने इनको। अगर शक्ल याद नहीं होगी, नहीं पहचान पाओगे आप। इसी तरह कुरान में भी ऐसे हरूफ है जो सेम है, उनकी शक्ल मसला नहीं, लेकिन उनका लहजा भी सेम है। ठीक है, तो आप जो है उसको नाम से और नुक्ता गुजारी से, उनके डॉट से आप उसको जान सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अलिबाई कुरानी में पहला जो काम हमें क्या करना है, हमें अलिबाई कुरानी के नाम जानना है। ठीक है, अलिबाई कुरानी का नाम क्या है, जरा आप बताएं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गाइन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। माशाअल्लाह, यानी आपने लहजे अरबी में पढ़ा है, लेकिन जो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं इनको जो है जानना ज़रूरी है। पहले हमने क्या जानना है, हमें जानना है कि इनके नाम, है ना, अलिफ, बा, ता, सा, ज़ाद, स्वाद, काफ, काफ, ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इनकी शक्ल, यानी बा की शक्ल कैसी है, ता की शक्ल कैसी है, ओके, सीन की शक्ल कैसी है, स्वाद की शक्ल कैसी है, इस शक्ल को हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ है इसका लहजा। आप नहीं पढ़ सकते अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, ख, ये गलत है।
ठीक है, कैसे पढ़ना है, लहजा कैसे है, अरबी लहजा कैसे है, अलिफ ब त स जीम ह ख दाल दाल रो ज सीन शीन साद ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف लाम मीम नून वाव है या। माशाल्लाह, ये जो है सही लहजा है, अरबी लहजा है। उसके बाद हमें जानना है इनके नुक्ते गुजारे यानी डॉट्स है ना। मगर आप देखिए, अगर आप सौद पे यहाँ पर मैं आपको लिखूं, ये जो है ना सौद और ज़ाद, ओके। अगर आप ज़ाद पे डॉट इसको याद नहीं रखिए, इसका एक डॉट ऊपर है, अगर इसको याद नहीं रखेंगे आप कैसे पहचानेंगे ये सौद ज़ाद है, यानी इसी डॉट से इनकी शक्ल सेम है। मैंने कहा ना कभी कभी जो मसलन इंसानों में भी कोई शक्ल सेम होती है लेकिन उनका नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम अली बाई कुरानी को इस चीज़ से हमें जानना है कि इस ज़ाद पर डॉट है तो हमें डॉट याद रहेगा, ठीक है। जब एक लंदन से एक बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था तो वही इनको मैंने कहा कि आप इसको डॉट से याद रखिए, नहीं इस पर डॉट है, तो बार बार उसको मैं कहता था कि जो डॉट है उसको ज़ाद कहते हैं, ठीक है, जिस पे डॉट नहीं है उसको सौद कहते हैं। तो इस डॉट से उसको जो है याद रह गया कि नहीं मुझे डॉट वाला चीज जो है वो ज़ाद है। यानी नुक्ता गुजारी का मतलब क्या है, डॉट्स, यानी बा के ऊपर, बा के नीचे एक डॉट है, ता के ऊपर दो डॉट है, अगर ता के ऊपर से दो डॉट हटाएंगे या मसलन बा के नीचे से एक डॉट हटाया जाएगा तो ये सेम इनकी शक्ल सेम है, नहीं पहचान पाएंगे आप। तो ज़रूरी है हमें नुक्ता गुजारी से इनको जो है ये भी हमें एक चीज़ हमें याद रखनी है, बा के नीचे एक डॉट है और ता के ऊपर दो डॉट है, सा के ऊपर तीन डॉट है, ओके। और जीम के जो है जीम में अगर हम अलग लिखेंगे तो उसमें एक डॉट होता है, ठीक है। बीच में खौ हा के ऊपर कोई डॉट नहीं होता है, ठीक है, या मतलब खौ के ऊपर एक डॉट है, तो इसको जो है हमें डॉट से भी जो है हमें याद रखना है। आखिर में इसमें हमें जानना है हुरूफ़ी मुक़त्तआत, इसी अली बाई कुरानी में हुरूफ़ी मुक़त्तआत भी है, उनको भी हमें जानना है। इंशाल्लाह अगले दर्स में हम जानेंगे किस तरह हमें अली बाई कुरानी को सही लहजे में पढ़ना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।